बुद्धिमान लोहार भाग 1। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक लोहार रहता था। लोग उसे बुद्धिमान और चतुर कहते थे, क्योंकि वो न केवल लोहा गढ़ता था बल्कि मुश्किल समय में लोगों की मदद भी करता था। उसका छोटा सा घर गांव के किनारे घने जंगल के पास था। रघुनाथ की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो किसी भी चीज में जान डाल सकता था। गांव वाले कहते थे कि उसके हाथों से निकली तलवारें खुद बोलती थीं और कवच दुश्मनों से रक्षा करते थे। लेकिन रघुनाथ के मन में एक रहस्य छुपा था, एक ऐसा रहस्य जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहता था। एक रात जब आसमान बादलों से घिरा था और बिजली कड़क रही थी, रघुनाथ की झोपड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो एक अजनबी भीगी हुई काली चादर ओढ़े अंदर आया। उसके चेहरे पर गहरी दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे एक ऐसी तलवार चाहिए जो अंधेरे में भी दुश्मन को पहचान ले और उसकी जान ले ले। रघुनाथ चौंक गया। उसने कभी ऐसी मांग नहीं सुनी थी, लेकिन अजनबी ने अपने थैले से सोने की मूठ वाली एक पुरानी तलवार निकाली और कहा, इसमें वो ताकत है जिसे तुम जागा सकते हो, लेकिन कीमत बड़ी होगी। रघुनाथ के मन में कई सवाल उठे, पर वो चुपचाप तलवार को देखने लगा। तलवार पर अजीब निशान थे, जैसे कोई पुराना श्राप लिखा हो। अगली सुबह रघुनाथ ने काम शुरू किया। उसने अपनी भट्ठी में नई आग जलाई, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को आग में रखा, भट्ठी की लपटें नीली हो गई। पूरा गांव उस नीली रोशनी से चमक उठा। गांव के बुजुर्गों ने ये देखकर चिंता जताई। वे कहते थे, नीली आग अशुभ होती है, ये किसी बड़ी विपत्ति का संकेत है। लेकिन रघुनाथ अपनी धुन में तलवार गढ़ता रहा। रातें गुजरती गईं। हर रात रघुनाथ को सपनों में एक परछाई दिखती, लंबा काला साया, जो उसे तलवार पूरी करने के लिए उकसाता। और हर सुबह भट्टी की आग और नीली होती जाती। एक दिन अजनबी फिर आया। उसने तलवार मांगी। रघुनाथ ने कांपते हाथों से तलवार उसे दी। तलवार अजनबी के हाथ में आते ही लाल रंग की चमकने लगी। अजनबी की आंखों में एक अजीब सी हंसी थी। उसने कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ और तुम्हारा अंत भी। रघुनाथ हैरान होकर पीछे हटा। तभी अजनबी की काली चादर हवा में उड़ गई और उसके नीचे से वही काली परछाई निकली जिसे रघुनाथ सपनों में देखता था। अजनबी कोई इंसान नहीं था। आगे की कहानी में पता चलेगा कि वो परछाई कौन थी और रघुनाथ की किस्मत क्या मोड़ लेगी।